हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने आपको टेंस की पहचान करना और असर्टिव सेंटेंस जिसके दो पार्ट्स होते थे हमारे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, रूल्स वो आपको बताएं। अब आपका सेकंड नंबर पे आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाएं। In this sentence, questions are asked called interrogative sentence। और प्रश्नवाचक शब्द जैसे आपके who, why, where, when, which, कौन, क्यों, कहाँ, कब, कौन सा, कौन सी, कौन से, यानी जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, यानी जिन प्रश्नों से, जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, किसी बात की जानकारी की जाती है, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस था वो दो प्रकार का था, उसी तरह से ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप वाला, जिनका आंसर केवल हाँ या ना में निकलेगा, और इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि जिन वाक्यों की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड क्या से होती है। यानी हम कोई भी प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप घर जाते हो, क्या आप अपना होमवर्क करते हो, तो इसका जवाब केवल हाँ या ना में निकलेगा। इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि प्रश्न करने पर इसका जवाब केवल हाँ या ना में निकलता है। दूसरा आता है हमारा WH टाइप। इसको दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लगाते हैं, इंग्लिश उसी के लगाएंगे। मान लीजिए जिस तरीके से ये आए हुए हैं हमारे, ये सेंटेंस के लास्ट में आए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है वो हमारे यस नो टाइप कहलाते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी एक इंटरोगेटिव वर्ड आ जाए, वो हमारे WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, तो ये फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं आपके, यानी क्या से शुरू होंगे, तो उसको हम बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम, सिंगुलर है, प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो सेंटेंस की शुरुआत डेज से करेंगे, प्लूरल है या आई है तो डू से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, जवाब यदि इसका निकलेगा तो या तो हाँ या ना में निकलेगा। तो ये हमारा यस नो टाइप वाला हो गया। और इसको हम बनाएंगे तो इसमें नॉट नहीं आ रहा है, नहीं, जो नेगेटिव वर्ड है वो यूज नहीं हो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे इस आधार पे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगानी है, वो लगानी है हमें सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन 10 रुपये दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, तो मैं है वो हमारा सब्जेक्ट है। मैं के साथ में हम क्या लगाएंगे, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है आई या प्लूरल, पी मीन्स प्लूरल के साथ में हमें डू लगाना है। तो यहाँ आई आ रहा है, आई के लिए हम लगा देंगे डू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा देंगे डू आई। मैन वर्ब है हमारी देना, देना की लगा देंगे गिव। इसका मीन क्या हो गया, डू आई गिव, क्या मैं देता हूँ। अब कितना हिस्सा रह गया हमारा, 10 रुपये और तुम्हें।
हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब हो गई। लगाना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पता करेंगे हम क्या या किसे, व्हाट या हुम। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट होंगे उसमें। तो मैं 10 रुपये किसे देता हूँ, किसे देता हूँ यानी कि तुम्हें देता हूँ। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि किसे प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या क्वेश्चन करने पर जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं तुम्हें क्या देता हूँ, तो 10 रुपये देता हूँ। इसका भी अलग आंसर निकल के आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका एक रूल होता है कि यदि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, यदि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो कुछ भी बीच में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में ट्रांसलेट करते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसे हम 2 या 4 बीच में रख करके तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। इसको हम 2 तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ डू आई गिव, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे 10 रुपीज़, तो यहाँ हमने दिया हुआ है आपका, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो उसमें 2 या 4 जोड़ देंगे। तो डू आई गिव 10 रुपीज़, यहाँ हम कर देंगे इसको टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान और असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक ही अंतर होता है कि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं, उनकी जो शुरुआत होगी वो सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद में वर्ब आएगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, इनकी जो शुरुआत होगी वो वर्ब से होगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। ये अंतर होता है। इसके लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आता है और इसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ये 2 तरह की इसकी पहचान होती है जिनको हम आमतौर पर पहचान सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बताएंगे, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, उसके बाद में इनडायरेक्ट लगाना है तो बीच में उसे 2 या 4 से जोड़ना है, जो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इसी सेंटेंस को यदि हम दूसरे तरीके से करेंगे तो वो दूसरे तरीके से हो जाएगा डू आई गिव, ये तो हमारा सेम रहेगा। अब हमें जोड़ना है, इसको करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले करके, तो डू आई गिव यू। अब इसके बीच में हमें कोई भी नया वर्ड नहीं जोड़ना है, ना कोई प्रीपोजिशन लगानी है, कुछ नहीं करना है। केवल हमें सीधा सीधा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, वो लिखना है 10 रुपीज़। इन 2 तरीके से हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमारा ये जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो सही होगा। अब है हमारा WH टाइप वाला, इसे हम सीखेंगे। तो WH टाइप यानी प्रश्नवाचक शब्द है, इंटरोगेटिव वर्ड है, वो वाक्य के बीच में आ जाए। तो इसे हम करेंगे एग्जाम्पल में लेकर के। मकान मालिक कपड़े क्यों धोता है। हमने आपको बताया था इंटरोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आएगा, बीच में आ रहा है। और बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमें लगानी है जो सेंटेंस में दिया हुआ है। सेंटेंस में दिया हुआ है क्यों, क्योंकि होती है वाई। उसके बाद हमें क्या करना है, डू या डज, सब्जेक्ट देख करके। सब्जेक्ट है हमारा मकान मालिक,
मकान मालिक, पीछे ता है आ रहा है यानी कि सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे डज। फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट है हमारा मकान मालिक, लैंडलॉर्ड। फिर हमें क्या करना है, ये जो मैन वर्ब दी हुई है, मैन वर्ब है हमारी इसमें धोना, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वॉश, और क्या धोता है वो, कपड़े, द क्लॉथ्स। इस तरीके से हो जाएगा। ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव हैं। अब ये इंटरोगेटिव भी होता है प्लस नेगेटिव भी होता है, उसे हम बनाएंगे इस फॉर्मूले के आधार पे एग्जाम्पल लेकर के। क्या अर्जुन धनुर्विद्या नहीं सीखता है? तो यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड से शुरुआत हो रही है क्या से, और सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है वो हमारा नहीं भी आ रहा है, तो इसको हमें बनाना है इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले से बनाना है। तो क्या की अंग्रेजी तो हमें नहीं लगानी, तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट है अर्जुन जो सिंगुलर है तो डज, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है अर्जुन। अब इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, नॉट, और यहाँ सीखना यानी कि लर्न, और क्या सीख रहा है वो, धनुर्विद्या, तो आर्चरी। ज़्यादातर हमको बताया जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट है वो हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है और नहीं भी है तभी वो तीसरे स्थान पर आएगा। यदि सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है और वो नेगेटिव भी है तो नॉट है वो हमारा चौथे स्थान पर आएगा, जिसको अभी हम आपको बताएंगे। अभी बता रहे हैं तुरंत ही। ये आपका हो गया क्या से शुरू हो रहा है प्लस नेगेटिव भी है। अब आपका दूसरा एग्जाम्पल, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा और प्लस वो नेगेटिव भी होगा, जैसे मैं उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाता हूँ। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों बाकी के बीच में, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगाएंगे हम, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट में जो कि प्लूरल में आता है तो डू, क्वेश्चन वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब में से एक डू आ गई, सब्जेक्ट लगाना है आई। अब नेगेटिव वर्ड हमारा नहीं आया हुआ है तो नॉट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको बता रहे थे कि नेगेटिव वर्ड जो नॉट है वो चौथे स्थान पर आएगा, जो आपका यहाँ पे आ गया। ये कब आएगा, जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव वर्ड बाकी के बीच में होगा प्लस वो नेगेटिव भी होगा, तब नॉट है हमारा वो चौथे स्थान पर आएगा। तो वाई डू आई नॉट, मैन वर्ब बुलाना, कॉल। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, उसे। यहाँ उसे के लिए हम हिम या हर दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यह पक्का श्योर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, तो कुछ भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। और रह गई हमारी यहाँ हेयर। इस तरीके से आपके ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो दो प्रकार के, यस नो टाइप और WH टाइप,
जो आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब एक चीज़ आपकी रहती है नेवर वाली और हु वाली। जो नेवर होते हुए भी यानी नेगेटिव वर्ड होते हुए भी उसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं होता। हु क्वेश्चन वर्ड होते हुए भी उसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं होता। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।